जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को। तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो 15 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो दोस्तों आप खुद ही देखिए कि आप इन क्वेश्चनों में से कितना सही कर पाते हैं। तो 15 क्वेश्चनों में से अगर आप 12 प्लस कर ले जा रहे हैं या फिर पूरे की 15 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको और भी प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार फिर से जय हिंद। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? तो ऑप्शन है शीशा, पारा, चांदी या इनमें से कोई नहीं। तो थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर है पारा। आपका सही आंसर है। थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? पारा आपका सही आंसर है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से मेरे साथ ही करते जाइए और दोस्तों आप इसे प्रैक्टिस सेट समझिए, या फिर आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो आपको ये क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो आप ये ज़रूर देखिए। और ज़्यादा बीच में क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस अभी होनी ज़रूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए बहुत अच्छा काम आएगा। तो इनमें से कौन विद्युत का उत्पादक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन विद्युत का उत्पादक है? तो ऑप्शन दिए हैं जनरेटर, गैल्वेनोमीटर या अमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत का उत्पादक है, इसका सही आंसर है जनरेटर। आपका सही आंसर है। कौन विद्युत उत्पादक है? जनरेटर आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला भारतीय सैटेलाइट क्या है? तो ऑप्शन ए आपका प्ले आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, WBC का फुल फॉर्म क्या है? WBC का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं वाइट बर्ड कर्पुलेस या फिर वाइट ब्लू कर्पुलेस या वाइट ब्लड कर्पुलेसिस या वाइट बर्ड कोर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। WBC का फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदी में कहे तो श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ ऑप्शन दिए हैं एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, हीरा या फिर पीतल। तो निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, हीरा या फिर पीतल। तो इसका सही आंसर है हीरा। हीरा आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो फ्लेमिंग आपका सही आंसर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को पढ़िए और सटाक से इसका आंसर दीजिए। शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? तो इस तरह शरीर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो शरीर का कौन सा अंग है जो पोलियो से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन है नेत्र, तंत्रिका तंत्र, त्वचा, नाखून। तो पोलियो तंत्रिका तंत्र आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे और जीवों में सबसे मुख्य, हाँ, तो ऑप्शन दिए हैं आपके वंश वृद्धि, चलना फिरना, पाचन या फिर श्वास। तो पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर क्या है? वंश वृद्धि, चलना फिरना,
पाचन या फिर श्वास। तो चलना फिरना आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो आर्मी की नई नई तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी जानना आवश्यक है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो 78% आपको पता है वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है और 21% जो है वो ऑक्सीजन होता है। तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऑप्शन दिए हैं 80%, 20%, 24% या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 78% जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो कि वायु में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जलाने में सहायक गैस कौन सी है? जलाने में सहायक गैस कौन सी है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जलाने में सहायक गैस कौन सी है? तो ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। जलाने में जो सहायक गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जंगल की संपदा को हमें जला देना चाहिए, बचाना चाहिए, उद्योग के कामों में लाना चाहिए या उद्योग के कामों में लगाना चाहिए? तो जंगल की संपदा को हमें बचाना चाहिए। बचाना सही आपका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर तो सभी को आ ही गया है। तो जंगल की संपदा को हमें बचाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न का अर्थ बर्थ कैनाल दिया गया है। तो ऑप्शन है वेजाइना, यूटेरस, उरेथरा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उरेथरा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? कौन से घटक हैं जो रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं, क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों की गढ़ता पर, अनुघटक की उपस्थिति या तापमान या उपरोक्त सभी। तो रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालते हैं क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थ की गढ़ता पर, अनुघटक की उपस्थिति और तापमान, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को ... कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को ... कहते हैं। तो हाइपोडर्मी आपका बिल्कुल सही आंसर है, हाइपोडर्मी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ऑप्शन है CO2, CH4 या CFC या फिर फ्यूरियन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही आंसर है। ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया है। तो दोस्तों आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, तो इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो नई जोश जुनून के साथ आपके सामने फिर नई वीडियो को लाऊंगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।